हेलो डियर फ्रेंड, मैं महेंद्र कुमार सैनी अलवर प्राइवेट आईटीआई में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ती जा रही है। ये लॉकडाउन की अवधि 24 मई तक निर्धारित की गई है। उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि आगे लॉकडाउन खुलने की आशंका है, इसलिए हमारी ऑनलाइन क्लासें लगातार चल रही हैं। मैं आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास लेने जा रहा हूँ और ले रहा हूँ, जिसमें हमने पिछला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था। इसके बाद में अपना नया टॉपिक शुरू होता है सिंपल इंटरेस्ट। सब अपनी कॉपी पर सिंपल इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज, इसको क्या बोलते हैं? सरल ब्याज। सरल ब्याज का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो सरल ब्याज क्या होता है, ये सब आप पढ़ते हुए आ रहे हैं छठी क्लास से कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। हम भी इसके बारे में आपको बताएंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है और इस पर किस प्रकार के सवाल आते हैं और उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। सरल ब्याज का क्या फार्मूला होता है, ये सारी बातें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप वीडियो लगातार नहीं देख पा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लगातार देखिए और जो भी आपको कुछ पूछना है वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सरल ब्याज। तो सरल ब्याज में सबसे पहले हम शुरू करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कुछ शब्द हैं जो सरल ब्याज में उपयोग में लिए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सरल ब्याज की शब्दावली। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है प्रिंसिपल। क्या चीज़ आती है? प्रिंसिपल। इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। और इसको पी से प्रदर्शित करते हैं अपन। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। तो सरल ब्याज क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको उसकी शब्दावली के बारे में डिस्कस कर लूँ, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सरल ब्याज क्या होता है। जैसे हम कहीं किसी को भी कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो साहूकार या किसी लाला जी के पास जाता है। तो लाला जी से कहता है कि लाला जी, मेरी बुरी हालत है, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो मान लो कुछ पैसे उसको उधार दे देते हैं, ठीक है, कुछ पैसे उधार दे देते हैं। तो लाला जी पूछते हैं, भाई कितना पैसा चाहिए आपको? तो वो बोलता है कि साहब 10,000 रुपये चाहिए मेरे को। तो ये 10,000 जो उसने लाला जी से लिए, 10,000 जो उसने लाला जी से लिए, वही क्या कहलाएगा? उसका मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। मतलब मूलधन क्या होता है? जो धनराशि उधार दी जाती है या ली जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मूलधन। मतलब जो बोरो की जाती है राशि, जो धनराशि बोरो की जाती है या लेंट की जाती है, वही क्या होती है? मूलधन होती है। क्या होती है? मूलधन होती है। तो लाला जी ने उसको दे दिया धन पी बराबर 10,000 रुपये उधार दे दिए। लेकिन लाला जी ने कहा कि भाई उधार लिया हुआ धन वापस देना पड़ता है। तो लाला जी ने कहा, भाई कितने समय के लिए उधार ले रहे हो, वापस कब लौटाओगे? वापस कब लौटाओगे? तो वापस लौटाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टाइम की। दूसरी शब्दावली आती है टाइम। क्या आती है? टाइम यानी समय। इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। टाइम क्या आती है? टाइम। टाइम हमेशा ईयर में, मंथ में या डेज में भी प्रदर्शित किया जा सकता है।
तो भाई कितने दिन के लिए धन उधार दिया जाए, कितने धन के लिए आप उधार दे रहे हो धन, वो इस क्या है, समय है। उस धन को, मूलधन को वापस लौटाने में लिया गया समय, मूलधन को वापस लौटाने में लिया गया समय ही ये समय है। तो लाला जी बोलते हैं कितने समय के लिए, तो टाइम बोल दिया उन्होंने टी बराबर मैं 3 साल में, लाला जी 3 साल में मैं धन को लौटा दूंगा। कितने ईयर में, 3 ईयर में, 3 साल में। फिर लाला जी बोलते हैं भाई 3 साल में तो लौटा दोगे, लेकिन जो पैसा उधार ले रहे हो उस पैसे पर हमें कुछ ब्याज भी चाहिए, रेट भी चाहिए। तो ब्याज की दर, तीसरी चीज़ आती है ब्याज की दर, कि किस दर पर लाला जी उसको पैसे उधार दे रहे हैं। जैसे गाँवों में बोलते हैं कितने टका पर। जैसे अपना सैकड़ा चलता है, 2 रुपये सैकड़े पर दे दिया ब्याज, 3 रुपये सैकड़े पर दे दिया, 10 रुपये सैकड़े पर दे दिया। जो ज़्यादा ब्याज खोर होते हैं वो 10-10 रुपये सैकड़े पर ब्याज देते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसको जानने के लिए हमने, लाला जी ने जो समय लिया 3 साल का, और उन्होंने ब्याज की दर लगा दी आर, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, ये दे दिया उन्होंने 12%, 12% की दर से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 100 पर निकाली जाती है। किस पर निकाली जाती है, 100 पर निकाली जाती है। मतलब 1 साल में 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज, 1 साल में 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज, ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। 1 साल में लगने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ये हमेशा 100 पर दिया जाता है, 100 रुपये पर। कितने रुपए पर, 100 रुपये पर दिया जाता है। 1 साल में 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कहलाता है। ठीक है। तो 12% की ब्याज की दर से उसने दे दिया, तो 12,000 का और 10,000 का, 10,000 का 12% कितना हो गया, 10,000 का 12% कितना हो गया, 12/100 इंटू 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना हुआ 1200 रुपये। कितना हुआ 1200 रुपये। यानी 1 साल का ब्याज कितना हो गया उसका, 1200 रुपये। 1 साल का ब्याज क्या हो गया, 1200 रुपये। इसी प्रकार दूसरे साल का ब्याज कितने, दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, फिर 1200। और इसी प्रकार तीसरे साल का, फिर 1200। तो 3 साल बाद, 3 साल बाद लौटाया गया ब्याज, ब्याज कितना हो जाएगा, 3600 रुपये हो जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा, 3600 रुपये हो जाएगा। यानी हम सीधा कह सकते हैं कि 3 साल का ब्याज कितना हो गया, लाला जी का 36% हो गया। कितना हो गया, 36% हो गया। कितना हो गया, 36%। हर साल 12% लगेगा, और कितने अमाउंट पे लगेगा, कितने प्रिंसिपल पे लगेगा, 10,000 पे। तो वही 1200 आएगा हर साल। तो 3 साल बाद कितना जाएगा, 3600 रुपये। तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 36%। मूलधन अपने आप में 100% होता है। मूलधन क्या होता है अपने आप में, 100%। 100% का 36%, तो मूलधन तो कितना हो गया आपका, मूलधन हो गया 100%, और आपका ब्याज कितना हो गया, इंटरेस्ट कितना हो गया, 3 साल का 36%।
कितना हो गया 36%। 36% मूलधन कितना है आपका 10,000। 10,000 का 36% कितना हो गया 3600। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास में जो धनराशि उसको दी जाएगी, तो मूलधन वापस लौटाया जाएगा और एक ब्याज, तो कितना दिया जाएगा 13,600। ये जो 13,600 आया, ये क्या आया मिश्र धन। ये क्या आया मिश्र धन, जिसमें क्या है मूलधन में ब्याज जुड़ा हुआ है। कितने साल का 3 साल का। कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है 3 साल का। तो मिश्र धन चौथी चीज़ आती है हमारे पास में मिश्र धन। क्या आती है मिश्र धन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो जो मिश्र धन होता है ए, वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो इस प्रकार से हमारा मूलधन से मिश्र धन प्राप्त होता है। 3 साल बाद लाला जी को 13,600 का। लाला जी का तो प्रॉफिट कितना हो गया 3 साल बाद 3,600 रुपये का, और बेचारा जिसने उधार लिया 10,000, उसका लॉस हो गया 3,600 रुपये। उसको और फालतू देने पड़े क्योंकि उसने पैसा उधार लिया था। तो ये है सरल ब्याज। तो ब्याज की दर जो होती है वो 1 साल में 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज ही। 100 रुपये पे कितना ब्याज लग रहा है 100 रुपये पे 10 रुपये लग रहा है, 20 रुपये लग रहा है, 2 रुपये लग रहा है, वही ब्याज की दर है। उसी को हम परसेंटेज में लगा के दर बोल देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल देते हैं। जैसे मैं आपको और इसी प्रकार जो सरल ब्याज होगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा रेट परसेंटेज इनटू कितने समय के लिए टाइम। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, सरल ब्याज निकलेगा। किसमें प्रतिशत में। किसमें निकलेगा ये प्रतिशत में। प्रतिशत में निकलेगा सरल ब्याज। किसमें निकलेगा प्रतिशत में। जैसे अपन एक एग्जांपल लेके आपको मैं दोबारा से बताता हूँ, ये यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। जैसे कोई मूलधन है पी, मान लो 100 रुपये है। कितना है 100 रुपये है, और जो बढ़ के कितना हो जाता है अमाउंट 113 रुपये। कितने साल में एक ईयर में 1 ईयर में कितना हो जाता है 113 रुपये। तो ब्याज कितना हुआ भाई, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 113 मूलधन। ये मिश्र धन है, ये क्या है मिश्र धन, और ये क्या है मूलधन। मूलधन जब 100 रुपये है तो मिश्र धन 113 रुपये बता रहा है, 113 रुपये 1 साल में। तो ब्याज कितना हो गया 13 रुपये। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, ब्याज की दर, क्योंकि 100 रुपये पे 13 रुपये देने पड़ते हैं। ब्याज की दर वही होती है जो 1 साल में 100 रुपये पर दिए जाने वाला ब्याज। कितना ब्याज दे रहे हैं हम 13 रुपये, तो ब्याज की दर कितनी होगी 13%। कितनी हो गई 13%। ब्याज की दर कितनी हो गई 13%। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो यहाँ से हमारा अमाउंट जो है वो कितना आया 100% प्रिंसिपल प्लस 36% सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 136%। 136% अमाउंट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसका। मान लो मूलधन आपको
1600 रुपये है, और 1 साल में ये आपको लौटाना पड़ रहा है 1664 रुपये 1 ईयर में। 1 साल में कितना लौटाना पड़ रहा है? 64 रुपये। तो SI कितना हो गया, ब्याज कितना हो गया? 64 रुपये। ब्याज कितना हो गया? 64 रुपये। 64 रुपये ब्याज जो हुआ है वो किस पे हुआ है आपका? 1600 रुपये पे, 1600 रुपये पे हुआ है। तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर जब 1600 रुपये पर ब्याज देना पड़ रहा है आपको, कितना? 64 रुपये 1 साल में, 1 ईयर में। तो 1 रुपये पर 1 ईयर में कितना देना पड़ेगा? 64/1600। और 100 रुपये पर कितना देना पड़ेगा? 64/1600 इंटू 100 यानी 16 तो 64 यानी 4%, 4 रुपये। कितना देना पड़ेगा? 4 रुपये। यानी ब्याज की दर कितनी हो गई? ब्याज की दर हो गई 4%। कितनी हो गई? 4%। 400 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है? ब्याज की दर निकालना। कितनी हो गई? 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई? यहाँ से हमने क्या समझा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई रेट 1 ईयर का, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बटे मूलधन बटे प्रिंसिपल इंटू 100। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होगा। जरूर ठीक है। SI निकालने का रेट परसेंट पता है, टाइम पता है, तो हम डायरेक्ट प्रतिशत में SI सरल ब्याज निकाल सकते हैं। अमाउंट क्या होता है? 100% प्रिंसिपल प्लस जितना परसेंट सरल ब्याज है उतना परसेंट हमारा अमाउंट हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 1 ईयर का SI, 1 ईयर का SI। 1 ईयर का ब्याज कितना है? 4 रुपये। ये 1 ईयर का ही तो है। ये किसका है? 1 ईयर का। 1 ईयर का 100 रुपये में ब्याज कितना है? 4 रुपये। तो ब्याज की दर क्या हो गई? 4 बटे प्रिंसिपल कितना है? 1600। ठीक है। तो 100 रुपये में ब्याज कितना होगा? 4 रुपये। तो इससे हम, अगर इस तरह का कोई सवाल हो तो इस फार्मूले से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक और सवाल देखिए। अगर हमारे पास कोई मूलधन है 3000 रुपये, कितना है? 3000 रुपये, और अमाउंट हो जाता है हमारे पास में 3360 रुपये। कितने साल में? 2 साल में, 2 ईयर में, 2 साल में। 2 साल में अमाउंट कितना हो जाता है? 3360 रुपये। तो 2 साल का ब्याज कितना आ रहा है? यहाँ पर अमाउंट में से मूलधन घटा देंगे, क्योंकि अमाउंट बराबर क्या होता है? P प्लस SI। ठीक है। तो SI बराबर क्या हो जाएगा? SI बराबर हो जाएगा A माइनस P। अमाउंट में से मूलधन घटाएंगे तो SI कितना आ जाएगा? 3060 माइनस 3000, 360 रुपये। लेकिन ये कितने साल का आया? 2 साल का, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आया 360। तो 1 साल का कितना आ जाएगा? 1 साल का कितना आ जाएगा? 360/2 यानी 180 रुपये। तो 1 साल में ब्याज कितना देना पड़ रहा है? 3000 पे। 3000 पे 1 साल में कितना ब्याज देना पड़ रहा है? 3000 पे 1 साल में ब्याज कितना देना पड़ रहा है अपन को? 180। तो 1 रुपये पर 1 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 180/3000। या 100 रुपये पे कितना देना पड़ेगा? क्योंकि इंटरेस्ट 100 रुपये पर नहीं करता है, पर 1 साल में 100 रुपये पर दिया जाने वाला ब्याज ही क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये कितना आ गया? 6।
यानी 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई? 6%, 6 रुपये। 6 रुपये देना पड़ेगा 100 रुपये पे ब्याज। 100 रुपये ब्याज कितना पड़ेगा? 6 रुपये। तो इसी को हम जनरली बोल देते हैं 6 रुपये सैकड़े का ब्याज। कितने रुपये का? 6 रुपये। इसको बोल देते हैं 4 रुपये सैकड़े का ब्याज। तो बात समझ में आई? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होता है जो 1 साल में 100 रुपये पर जो ब्याज दिया जाता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो ये कुछ सिंपल इंटरेस्ट संबंधित कुछ शब्दावली है। दूसरा मेथड ये है कि हम जो मूलधन दे रखा है उसको हम 100 बना लें, बेस को 100 बना लें। मतलब मूलधन जैसे आपको 3000 रुपये दे रखा है और मिश्र धन आपको 3000, तो इसको बेस को 100 बना लेते हैं। किससे? 30 से काट देते हैं, 30 से कम 30, ये 100 बन गया। इसको 30 से काट दें, 30, 30 से कम 30, कितना बचा? 30 से कम 30, 30 बनी। तो बेस को हम 100 बना के फिर इसको अनुपात के रूप में P/A के रूप में भी हम इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 2 साल के लिए ब्याज है। कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए। तो 1 ईयर के लिए कितना हो गया? 1 ईयर के लिए कितना हो गया भाई? 1 ईयर के लिए कितना हो गया? 2 ईयर का SI कितना हो गया? SI कितना हो गया? 12 रुपये। कितना ज़्यादा है अमाउंट? 12 रुपये ज़्यादा है मूलधन से। तो 1 ईयर का कितना हो गया? 6 रुपये। तो डायरेक्ट 6 रुपये 100 रुपये पर निकल गया। तो ब्याज की दर कितनी होगी? रेट 6%। कितनी होगी? 6%। इस तरीके से भी हम ब्याज की दर को ज्ञात कर सकते हैं। ब्याज की दर को हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। हर 100 रुपये पर जो ब्याज 1 साल में चुकाया जाता है वही ब्याज की दर होता है। हर 100 रुपये पर 1 साल में चुकाया जाने वाला ब्याज ही ब्याज की दर कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्याज की दर। अब बात आती है हमारी सरल ब्याज किस प्रकार से, फार्मूला किस प्रकार से उसका निकालते हैं। सरल ब्याज का फार्मूला किस प्रकार? ये तो हो गई जनरल बात, ब्याज से संबंधित, रेट ऑफ इंटरेस्ट संबंधित, मूलधन से संबंधित। अब सरल ब्याज कैसे निकाल देते हैं? कैसे निकाल देते हैं? मान लो ब्याज की दर क्या है? सरल ब्याज का सूत्र स्थापित करना। सूत्र कैसे बनाते हैं? रटने वाली चीज़ नहीं है, सब चीज़ बनाई है। माना ब्याज की दर कितनी है? 8%। मूलधन कितना है? P रुपये। टाइम कितना है? N ईयर्स। कितना है? N वर्ष है। 1 मिनट। हेलो हेलो, हाँ हाँ घर पे हूँ। अभी पूछ के बताऊँगा ना। तो सरल ब्याज का सूत्र स्थापित करने के लिए मान लेते हैं ब्याज की दर 8% है, मूलधन P रुपये और टाइम है N ईयर्स। ठीक है। अमाउंट जो आएगा वो है A से डिनोट करेंगे उसको। तो 100 रुपये पर मूलधन क्या मान लेते हैं? 100 रुपीज़। 100 रुपये पर 1 साल में दिया जाने वाला ब्याज, क्योंकि ब्याज की दर कितनी है? 8%। तो कितना हो जाएगा? 8 रुपये। कितना हो जाएगा? 8 रुपये। ब्याज की दर क्या है? 8%। तो 100 रुपये पर जो ब्याज दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? 8 रुपये 1 साल में। अब 1 रुपये पर
एक साल में दिया जाने वाला ब्याज कितना होगा, R/100 रुपये। लेकिन हम एक साल के लिए हम दे रहे हैं n ईयर्स के लिए, कितने ईयर के लिए, एक साल के लिए। तो मूलधन कितना है, P। तो जब 1 रुपये पर एक साल में दिया जाने वाला ब्याज निकाल लिया तो P रुपये पर, कितने रुपये पर, P रुपये पर एक साल में दिया जाने वाला ब्याज कितना हो जाएगा, P गुणा R/100 रुपये। अब यही चीज़ मैं कह दूँ, P रुपये पर n साल में दिया जाने वाला ब्याज, n साल में, तो P गुणा R गुणा n/100 रुपये। तो SI बराबर क्या आ गया अपना, P गुणा R गुणा n/100। ये आपका SI निकालने का फार्मूला है। 1 मिनट। ये आपका SI निकालने का फार्मूला आ गया। क्या निकालने का फार्मूला आ गया, SI निकालने का फार्मूला आ गया। जैसे P हमारे पास में है 30,000 रुपये, कितना है, 30,000 है। रेट ऑफ परसेंटेज कितनी है, 8%। कितनी है, 8%। यहाँ हमने SI निकाला, सरल ब्याज बराबर P गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय गुणा 100 नहीं लगाओगे तो R का मतलब परसेंटेज यानी आपको शो करना पड़ेगा। यानी SI बराबर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, P गुणा R% इंटू N। ये भी SI का फार्मूला है। अब जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। यानी अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन अमाउंट के बराबर होता है। तो यहाँ से हम अमाउंट का फार्मूला बना सकते हैं, P प्लस P गुणा R गुणा n/100। तो A बराबर क्या आ गया, P कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है 1 प्लस RN/100। तो ये नया फार्मूला A बराबर आ जाता है अपना अमाउंट निकालने का। इस फार्मूले से भी हम मिश्र धन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हमें मूलधन दे रखा है, ब्याज की दर दे रखी है, समय दे रखा है, तो मिश्र धन हम इस फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नहीं, हम पहले SI याद करेंगे इस फार्मूले से, फिर हम मूलधन जोड़ेंगे SI में, तब हम मिश्र धन निकालेंगे। इसके अलावा अगर आपको 2 चीज़ें ज्ञात है, तीसरी चीज़ पूछी जाए, क्योंकि SI बराबर क्या होता है, SI बराबर P गुणा R गुणा n/100। तो मान लो यहाँ से आपको P पूछा गया है, तो P क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, वजह गुणा कर देंगे 100 गुणा SI बटे R गुणा n। इससे P निकाल सकते हो आप। इसी प्रकार आपको R निकालनी है, क्या निकालनी है, R। तो 100 गुणा SI, ब्याज की दर ब्याज दे रखा है आपको, ब्याज की दर निकालनी है, बटे P गुणा समय दे रखा है n। तो इससे हम ब्याज की दर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर n का मान निकालना है आपको तो 100 गुणा SI बटे P गुणा R। इस फार्मूले से हम n का मान निकाल सकते हैं। तो 3 फार्मूले हो गए, एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, 4, 5 फार्मूले हो गए। इन 5 फार्मूलों से हम कोई भी चीज़ दे रखी है और कोई एक चीज़ निकलवाई है तो हम इनसे निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं सवाल को। जैसे
मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक। ये फार्मूले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, जो फार्मूले आपके काम में आने वाले हैं सरल ब्याज के सवालों में। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक में हम पढ़ेंगे जैसे कोई मूलधन अपने पास में P बराबर दे रखा है 30,000 रुपये। कितना दे रखा है? 30,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। कितनी है? 8%। टाइम है आपके पास में 5 ईयर्स का। कितने ईयर्स का? 5 ईयर्स का। तो SI कितना होगा? जब टाइम और रेट दे रखी है तो SI हम डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं। SI कितना होगा? SI होगा R% गुणा टाइम। तो 8% गुणा 5 यानी SI कितना हो गया? 40%। कितना हो गया? 40%। कितना हो गया? 40%। तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है P प्लस SI। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? P कितना है? P अपने आप में 100% होता है, सबको पता है। 100% प्लस 40% यानी ये कितना हो जाएगा? 140%। कितना हो जाएगा अमाउंट? 140%। 140%। क्योंकि P अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। 100%। तो 30,000 का 100% कितना हो गया? कितना गुना हो गया? 300 गुना। कितना गुना हो गया? 300 गुना। 300 गुना। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा? 300 गुना। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, क्योंकि 100 रुपये पर 300 गुना है। मूलधन 30,000 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा? 40% है। कितना है? 40%। तो ये भी 300 गुना हो जाएगा। 4 12,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये। तो ये 12,000 है, यहाँ से 12,000 जो रुपये आया 30,000 का, 40%। ये भी कितना गुना हो गया इसका? 300 गुना। ऐसे ही ये कितना आया आपका? 140%। 30,000 प्लस 12,000 मूलधन कितना आया? 42,000। ठीक है। ये कितना था आपका? 140%। तो ये भी कितना हो गया? 300 गुना। जब 300 को 140 से गुणा करेंगे तो सीधा 42,000 आएगा। इसी प्रकार 300 को 100 से करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। 300 को 40 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये एक शॉर्ट मेथड हो गया आपके पास में। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मूलधन आपके पास में है 60 यूनिट। कितना है? 60 यूनिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है वही 18/1/3%। कितनी दे रखी है? 18/1/3%। जब इस तरह की रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी हो तो हम इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? फ्रैक्शन बना लेंगे। तो इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी? 18×3 = 24, 24 और 1 25/3%। परसेंट का मतलब क्या है? नीचे 100 यानी 25/3/100 का मतलब क्या हो गया? 25/300। अब इसको काटेंगे 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 यानी कितनी आएगी? 1/12। कितनी आएगी फ्रैक्शन? 1/। सॉरी ये गलत हो गया। ये 18×3 = 24 नहीं होता। 18×3 = 54। 3 8 24 और 2 54। 55/300। 55/300 का मतलब क्या हो गया? 11/100।
60, 5 से काट दिए, 5 एकम 5 और 5 छेंगे 30, तो 11/60 आ गया। क्या आ गया? 11/60। 11/60 का मतलब क्या है? 60 यूनिट पर 11 यूनिट का ब्याज। इसका मतलब क्या है? 60 यूनिट पर 11 यूनिट का ब्याज, ये इसका मतलब है। 60 यूनिट पर 11 यूनिट का ब्याज। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा अपना? ऐसा ही रेट परसेंटेज इनटू टाइम। तो ऐसा ही कितना हो गया? रेट परसेंटेज कितनी है अपनी? 11 रेट परसेंटेज कितनी आई? 11 गुणा टाइम कितना है? 7 ईयर्स। टाइम मान लेते हैं, टाइम दे रखा है आपको टी बराबर, इसमें टी बराबर दे रखा है 7 ईयर्स। कितना दे रखा है? मान लो 7 ईयर्स। तो कितने यूनिट आ गए ऐसा ही के? 77 यूनिट। कितने यूनिट आ गए? 77 यूनिट। 77 यूनिट ऐसा ही के आ गए। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? 77 यूनिट प्लस 60 यूनिट, 60 यूनिट प्लस 77 यूनिट, तो 60, तो अमाउंट कितना हो गया? 137 यूनिट। 137 यूनिट, 137 यूनिट। अब मान लो आपका, इस प्रकार से हम अमाउंट निकाल सकते हैं। अब 60 यूनिट, अगर आपको मूलधन दे रखा है 30,000 रुपये, कितना दे रखा है? 30,000 रुपये। तो जब 60 यूनिट आपकी 30,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने बराबर होगी? 30,000 बटे 60, 1 जीरो से 6 पंजे 30, यानी 500 रुपये के बराबर होगी। तो ये कितने का गुणा हो जाएगा? 500 का। तो इस प्रकार से ये भी कितना हो जाएगा? 500 गुणा, 500 से गुणा करेंगे 77 को, 5 7 35, 5 7 35 और 3 38, 38,500 क्या हो जाएगा? सात साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 7 ईयर्स का ब्याज हो जाएगा। 7 ईयर्स बाद अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 7 ईयर्स बाद अमाउंट ये भी 500 गुणा हो जाएगा। तो 00, 7 पंजे 35, 3 80, 5 तिया 15 और 3 18 की 8 की 80 पाई 1, 5 एकम 5 और 1 6, 68,500। 30,000 जुड़ जाएगा ब्याज में, तो 68,500 हो गया ये अमाउंट। तो ये भी 500 गुणा, ये भी 500 गुणा, ये भी 500 गुणा। तो इस प्रकार समझ सकते हैं हम, क्या समझ सकते हैं इन सब चीज़ों से? इन सब चीज़ों से हम यही समझ सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन पे समानुपाती होता है। सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ परसेंटेज में समानुपाती होता है। सिंपल इंटरेस्ट टाइम के समानुपाती होता है। इन तीनों के ये समानुपाती होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर आपका मूलधन ज़्यादा है तो एसआई भी ज़्यादा आएगा, रेट ऑफ परसेंट ज़्यादा है तो एसआई भी ज़्यादा आएगा, सिंपल इंटरेस्ट टाइम ज़्यादा है तो वहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। तो जब सब चीज़ ज़्यादा आएगी तो अमाउंट भी अपने पास में ज़्यादा आएगा। तो ये अपना सरल ब्याज का फार्मूला हो गया। मतलब इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे P = 16 रुपये और अमाउंट अपने पास में कितना है? अमाउंट अपने पास में है 19 रुपये। ये कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए। तो 2 ईयर का ब्याज कितना हो गया? तो 19 में 16 गए 3 रुपये, तो 1 ईयर का कितना हो गया? 1.5 रुपये। तो ये जो 1.5 रुपये है ये 16 रुपये पे ब्याज है 1 साल का। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 1.5/16। ये जो ब्याज है यही क्या है? ब्याज की दर है। क्या है? ब्याज की
दर है। क्या है? ब्याज की दर है। अगर बेस को हम 16 बना लेते हैं, मतलब प्रिंसिपल को हम 100 बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? 100। अगर प्रिंसिपल मान लो 100 रुपये है तो ब्याज कितना है? 1.5 रुपये है। वो कितना है? देखिए, अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सरल ब्याज के ऊपर। मैं पहली प्रॉब्लम लेता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व ऑन सिंपल इंटरेस्ट। प्रॉब्लम नंबर 1 है। प्रॉब्लम नंबर 1 है कि विमल है जो एक व्यापार में 3,000 रुपये एक साल के लिए इन्वेस्ट करता है 7% पर एनम के साथ। ठीक है, अगर 3,000 रुपये लगाता है वो एक साल के लिए 7% की ब्याज की दर पर। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम एट द एंड ऑफ ईयर। तो बताइए कि उसको साल के अंत में कितना तो सरल ब्याज मिलेगा और कितना उसको अमाउंट मिलेगा। यहाँ पर की बराबर कितना लगाया उसने? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये टाइम कितना है? 1 ईयर। और रेट ऑफ परसेंटेज कितना है? 7%। तो आप जानते हैं, सीधा आप निकाल सकते हो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है 3 गुना R गुना N/100। टाइम आपका एक वर्ष है, 3,000 गुना 7/100 100 कितना आ गया? 210। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट क्या आ जाएगा आपका? 30 लाख। ऐसा ही ये बराबर क्या आ जाएगा? 3,000 प्लस 210। ये बराबर हो जाएगा आपका 3,210। ये आपका अमाउंट हो गया साल के अंत में। तो इसको मैंने आपको एक फार्मूला ऐसा ही का ये भी बताया था सेकंड मेथड। ऐसा ही बताया था मैंने आपको। रेट ऑफ परसेंट इंटू टाइम। रेट ऑफ परसेंट कितनी है? 7% इंटू टाइम कितना है? तो 7% आ गया। 100 रुपये को ब्याज आ गया आपका 7 रुपये। 1 रुपये को कितना आएगा? 7 रुपये 100 रुपये। 3,000 का कितना आएगा? 5 रुपये 100 इंटू 3,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका? 210 रुपये का अमाउंट कितना आ जाएगा आपका? अमाउंट 3 प्लस 3,000 से 210 और 3,210। तो आप किसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। दूसरा सवाल देखिए, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए। अब आप प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको मूलधन दिया था है P बराबर रमानी इन्वेस्टेड 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में मूलधन दिया 2 वर्ष के लिए। टाइम कितना दे रखा है? 2 ईयर। ब्याज की दर दिया है 11%। कितनी दे रखी? 11% पर एनम। अगर यहाँ कुछ नहीं दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि पर एनम है। क्या है? पर एनम है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय इनका। तो इसमें लोग याद करना है आपको ऐसा ही। तो आप ऐसा ही याद कर सकते हैं। रेट ऑफ परसेंट इंटू टाइम। रेट ऑफ परसेंट कितनी जाएगी आपको? 11% इंटू टाइम कितना? 2 यानी 22। यानी 100 रुपये पर ब्याज कितना आ गया आपका? 2 साल का ब्याज। 2 साल का ब्याज कितना आ गया? 22 रुपये। 100 रुपये पर 1 ईयर का ब्याज कितना आ जाएगा? 22 रुपये को यानी 11 रुपये। 1 रुपये को कितना आ जाएगा आपका? 11 रुपये 100। तो 5,000 को कितना आ जाएगा? 11 रुपये 100 इंटू 5,000।
मनी आएगा 5,55 अमाउंट हो जाएगा आपका 30 प्लस ऐसा ही अमाउंट हो जाएगा 5,000 प्लस 550 5,950 ये आपका अमाउंट आ गया। क्या है अमाउंट आ गया। लेकिन जो देखिए यहाँ पर ये जो ब्याज आया था, ये जो ब्याज आया था जो हमने ब्याज निकाला ये 1 साल का आया था। कितने साल का आया था? 1 साल का। तो 2 साल का ब्याज बनाएंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 का 10 तो 1100 रुपये आएगा। 2 साल का ब्याज कितना था? SI ऑफ 2 ईयर, SI ऑफ 2 ईयर। 2 साल का ब्याज 2 से मल्टीप्लाई तो ये 1 साल का ब्याज है। 550 का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है 1 ईयर का 5,000 का। तो हमारे यहाँ ऐसा कितना हो जाएगा? हाँ ऐसा ही हो जाएगा हमारा 1100 रुपये। तो कितना हो जाएगा? 6,160 रुपये हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा? 140। कितना हो जाएगा मूलधन? 140 रुपये हो जाएगा। तो उसके साथ से निकाल सकते हैं। हमारा सीधा फार्मूला है ऐसा ही निकालने का P गुना R गुना N अपॉन 100। एन का मान है सीधा रखते हैं ऐसा ही निकाल सकते हैं। 5,000 दे रखा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 11%, एन का मान 2/100। तो ये 11% ये आ गया आपका 1100। ये बराबर आ जाएगा 3 प्लस ऐसा ही 5,000 प्लस 1100 जो भी आपका सॉल्व करेगा उसको आप कर सकते हैं। जो जनरल तरीका है वो आपका फॉर्मुलेशन करा है। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरी प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन दे रखा है आपको 7200 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको 8%। और समय दे रखा है आपको 1 ईयर एंड 6 मंथ। जब आपको समय इस प्रकार से दिया गया हो तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है और अमाउंट भी आपको निकालना है कितनी 1.5 साल बाद। ब्याज की दर पर एनम है पर एनम। जब आपको ये दे रखा है तो हम इसको ईयर में बना लेंगे। किसमें बना लें? ईयर में। 1 साल 6 मंथ यानी 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो बटे 12 यानी 1/2 1/2 का मतलब होगा 3/2 ईयर। कितना हो? तो अब ऐसा निकाल सकते हो आप 3 गुना R गुना N से 100। तो ऐसा बराबर P का मान कितना गया था? 7200। R का मान कितना गया था? 8%। N का मान कितना गया था? 3/2/100। 200 का 8 और 4 के 12 2 से 2 बदली। ऐसा ही आ गया आपका 75 गुना 12 12 गुना 7 64 12 7 83 और 6 900। 900 का अमाउंट कितना जाएगा आपको 3 प्लस ऐसा ही ये बराबर आ जाएगा आपका 7500 प्लस 900 ये हो गया 8,400। ये आपका पैसा ही है। ठीक है, और डायरेक्ट आप इसका अमाउंट पूछा है, अमाउंट निकाल रहे हैं। डायरेक्ट फार्मूला मैंने बताया था आपको 3 गुना 1 प्लस NR/100। ये आपको डायरेक्ट फार्मूला निकालने का बताया था। तो इसमें अपन फार्मूला कर देंगे 7500 1 प्लस N का मान 3/2 इंटू R का मान 8 200 के 8
ये बराबर आ गया 7500 प्लस 12/100, ये बराबर आ गया 7500 गुणा 112/100, तो बढ़ गया 75 को 112 से गुणा करेंगे 112 इंटू 75, क्या आएगा 5 में 10, 5 गुण 5 एक 6, 5 गुण 5 7 गुण 14 7 गुण 7 और 8 0 0 8 5 13 इस तरीके से डायरेक्ट फार्मूले से भी हम अमाउंट याद कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट पहले याद करना है तो सिंपल इंटरेस्ट इस प्रकार से निकालेंगे, और जो मैंने आपको पहले मेथड बताया था उस तरीके से भी अपन सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए अगली प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ड्यू टू ऑन 6000। मूलधन दे रखा है आपको 6,750 रुपये, टाइम दे रखा है आपको 29 डेज, क्या दे रखा है 219 डेज, और रेट दे रखा है आपको 10%। तो आपको निकालना है ऐसा ही। अब यहाँ ये डेज दे रखे हैं तो इसको हम 365 का भाग लेके ईयर में चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज कर सकते हैं? ईयर में। इसको काट लेंगे, काट लीजिए, इसको 3 से काट लीजिए, 3 7 21 3 के 9 3 3 3 6 5 से 10 9
पैंसठ से कट जाएगा, किससे कटेगा 75, 75 दिया 3 9 दूसरा 75 दिया और 19 और 75 देंगे क्या रहेगा ये 3 दिया। ऐसा ही हम निकाल सकते हैं R गुना N अपन इनका मान कितना मिलेगा 1750, R का मान कितना 10%, N का मतलब 5 5 में 10 देखिए अच्छा है ये बिल्कुल बदले 675 10 2 कम 10 5 सेकंड 5 5 से 15 25 25 3 को 15 भागे 2 देना 10 को 4 ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना होगा अमाउंट बढ़ेगा 30 प्लस ऐसा अमाउंट 6450 अमाउंट आ जाएगा इसका 5 5 इस प्रकार से सवाल हो सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल देखिए 5 नंबर प्रॉब्लम इसमें आपको मूलधन दे रखा है 7,000 कितना दे रखा है 7,000 रुपये और 16 मंथ का टाइम दे रखा है 16 मंथ 16 मंथ में 16 बटे 12 ठीक है तो होगा 4 तो 16 4 बटे 3 थोड़ा ऐसा ही दे रखा है इसमें आपको 16 मंथ का ब्याज दिया था सरल ब्याज 1,680 रुपये। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्ञात करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने बताया था आपको 1 ईयर का 1 साल का 1 ईयर का ऐसा ही बटा P गुना 100 इससे डायरेक्ट आपका 8% निकल जाएगा तो मतलब फर्स्ट है ऐसा है मतलब फर्स्ट तो इसका 8% निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए आपको 4 बटे 3 साल ठीक है। एक ईयर का ऐसा ही कितना मिलेगा 4 बटे 3 ईयर का ऐसा ही कितना है और ऐसा ही आपको दे रखा है 1680 तो 1 ईयर का ऐसा ही कितना होगा 1680 बटे 4 बटे 3 3 टोटल जाएगा 4 से जाएगा 4 से 4 तो 16 4 तो 16 4 दुनिया 3 0 3 6 3 चौदह 12 तो 1 ईयर का ऐसा ही कितना हो गया 1260 रुपये। यहाँ पे 1260 बटे मूलधन कितना 60,000 7 कितना बचा 5 ब्याज की दर आएगी 18%। एक मेथड लगेगा आपको ये। अब सेकंड मेथड आपको ये है सेकंड मेथड इसका परसेंटेज निकालने का निकालने का फार्मूला P गुना R गुना N/100 तो आपको ऐसा ही दे रखा है N दे रखा है तो आप R का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। R बराबर का निकलेंगे ऐसा ही गुना 100 P गुना N तो R ऐसा ही कितना है 1680 गुना 100 मतलब P का मान कितना है 7,000 गुना
एन का मान कितना आया आपका पास में 4/3। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कटी, 1 0 से 1 0 कटी, कट गया 7 से 7 दूनी 14, 7 से 27। ठीक है, ये R बराबर आ गया आपका 24, 4 से 3 से 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आएगा, 4 से 24 और हो गया 18%। तो दोनों मेथडों से आप इस सवाल को निकाल सकते हैं, चाहे इस मेथड से निकालिए चाहे इस मेथड से निकालिए, किसी भी मेथड से आप उस सवाल में आर का मान याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल जिसमें हमें एन का मान निकालना है, समय निकालना है, क्या निकालना है, समय निकालना है। समय निकालने के लिए देखो आपको इसमें अमाउंट दे रखा है 11,000 रुपये, ये क्या है 20,000, मूलधन दे रखा है आपको 10,000 रुपये, और रेट ऑफ परसेंटेज दे रखी है आपको 5% आफ्टर सम ईयर्स। ठीक है, तो विजय है जो 10,000 रुपये का मूलधन 5% के सभी ब्याज पर से उसको कुछ सालों में 11,000 रुपये प्राप्त करते हैं, तो सालों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो साल में ये 10,000 से 11,000 होगा 5% ब्याज की दर से। तो इसमें देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है P प्लस SI। यहाँ से अपन ऐसा भी निकाल सकते हैं P माइनस A माइनस P से, A माइनस P से तो ऐसा कितना जाएगा 11,000 माइनस 10,000, ऐसा ही मान कितना आ गया 1,000। तो अपन फॉर्मूले से लिख सकते हैं ऐसा ही बराबर P गुणा R गुणा N बटे 100, N बराबर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे ऐसा ही गुणा 100 P गुणा R। एन का मान यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, ऐसा का मान कितना आया था 1,000, का मान कितना है 10,000, द्वारा का मान कितना है 5%। देखिए 2 0 से 3 0 से 3 0 बटे 1 2 से 5 10, एन का मान आ गया 2। कितना है 2। तो दूसरा तरीका अपन लगाएं, दूसरे तरीके में अपना ऐसा ही आ रहा है, इससे अपन निकाल सकते हैं हाल में आए। देखिए अगला सवाल, The sum of many people is spent at 8% per annum over a certain time and the number of years। तो इसका मतलब क्या है कि एक धनराशि 3 गुना हो रही है 8% ब्याज की दर से उस समय में, तो अपन को वो समय ज्ञात करना है। तो इसमें प्रिंसिपल भी नहीं दिया गया है, तो अपन मान लेते हैं माना मूलधन P है, क्या है P है, अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना हो रहा है कुछ सालों में मिश्रण का 3 गुना, ट्रिपल का 3 गुना। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है आपको रेट ऑफ 8% ब्याज की दर से कराएंगे। ठीक है, तो आपकी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए बराबर आप जानते हैं क्या होता है P प्लस SI,
ऐसा ही यहाँ से निकाल सकते हैं अपन ए माइनस पी से, तो ऐसा ही बराबर कितना आ जाएगा 3p माइनस पी, तो ऐसा ही बराबर आएगा 2p, कितना आएगा 2p, कितना आ गया 2p आ गया। मूलधन अपन ने माना 100 रुपये, और दूसरे धन कितना आ गया 300, तो अपना ब्याज कितना आ गया, ये कितना आ गया 300 हो गया, ब्याज कितना हो गया अपना 300 माइनस 100, 300 माइनस 100 माइनस 200, कितना हो गया 200 रुपये, 200 रुपये। एन बराबर क्या है ऐसा ही इंटू 100 बत्ती गुना 5, एन का मान बना सकते हैं ऐसा ही कितना है 200 100, इनका मान 100 गुना 5, 200 कर दिया 5 को दे दिया, एन का मान कितना आ गया 8%, कितने हैं 8%, 200 बटे 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 40, तीन गुना, कोई धन 3 गुना कब होगा 25 साल में, 8% ब्याज की दर, क्या है 25 इंडिया। इस प्रकार से हम समय ज्ञात कर सकते हैं। अब एक सवाल और देखिए लास्ट फटाफट, A certain sum of money, कोई धनराशि जो 5 साल में 8% की ब्याज की दर से कितनी हो जाती है 10,080 रुपये, तो वो धनराशि ज्ञात करेंगे। अपन को अमाउंट दे रखा है यहाँ पर, अमाउंट कितना दे रखा है 10,080 रुपये, समय दे रखा है 5 ईयर, आज दे रखी है कितनी परसेंटेज 8%, तो पी ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको मैं वैसे ही कर सकता हूँ पी बराबर क्या है, देखिए हमें डिनोमिनेटर सीधा फार्मूला को मिल रहा है पी गुना 1 प्लस NR बटा 100, यहाँ पे अपन मान जमा कर देते हैं 10,080 बराबर पी, अपन को फाइंड करना है एन का मान 5 बटा 8 बटा 100, 10,080 और पी गुना 1 प्लस 40 बटा 10,080 पी गुना 140 बटा 100, वजन गुणा करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो वजन गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा पी गुना 140 बराबर 1080 नीचे 100, पी बराबर अपन डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं 10,080 नीचे 100 बटे 140, बराबर आपने कंपनी को आपका 210 इसको 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 को 28, 7 को 28 नीचे बराबर आ गया 1340 इंटू 0 5 को 20 5 को 20 डिवाइड 72 आपका मूलधन आ गया। तो वो मूलधन क्या है 7200 रुपये, जो 5 वर्ष में 8% ब्याज की दर से कितना हो जाता है 10,080 रुपये। तो ये आपका सवाल। अब एक लास्ट सवाल देखिए,
आज के फाइनल सवाल में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, कोई धनराशि जो 6 साल में 8,880 हो जाती है और 4 साल में 7,920 हो जाती है। तो प्रिंसिपल, धनराशि और अपन को रेट ऑफ परसेंट याद करना है। अपन को दे रखा है अमाउंट ऑफ एंड ऑफ 6 ईयर, एंड ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल बाद अमाउंट कितना दे रखा है हमको? 8,880 रुपये। कितना दे रखा है? 8,880 रुपये। इसको अपन लिख सकते हैं A6 बराबर P प्लस I6। ठीक है, आई का है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है 6 साल का, और पी क्या है? मूलधन है, और A6 है, ये है आपका P प्लस I6 बराबर 8,880 रुपये। समझें अपनी दे देंगे। अब है अपना अमाउंट ऑफ एंड ऑफ 4 ईयर, 4 साल के बाद कितना महीना बोला होगा? 7,920 रुपये। P प्लस I4 बराबर 7,920 रुपये। समीकरण 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाने का, समीकरण 1 में से 2 को जब अपन घटाएंगे तो अपने पास क्या आता है? देखिए, I6 माइनस P माइनस I4 बराबर 8,880 माइनस 7,920। इसे घट गया I6 I2, यह आ गया I2 कितना आ गया आपके पास में? 0, 8 में से 2 6, 4 में 9, ये 960 रुपये आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट एंड ऑफ पीरियड्स से इंटरेस्ट आ गया 960। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना रहेगा? इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर एंड ऑफ 1 ईयर 960 रुपये, 2 8 480 रुपये। कितना है? 480 रुपये। ये 1 साल का ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो 1 ईयर 480। अब हमारे को धन निकालना है, मूलधन निकालना है। तो 1 साल का जब ऐसा ही आ गया अपने पास में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अपन सीधा डायरेक्ट फार्मूला रेट ऑफ इंटरेस्ट का 1 ईयर का ऐसा ही P इंटू 100। तो इन दोनों में अपने पास में दोनों चीज़ें नहीं है, ये फार्मूले का ध्यान नहीं लगा सकते। एक चीज़ का होना आवश्यक है नहीं। तो इसमें क्या करेंगे अपन? पहले चार साल का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ कोई सा भी, चाहे 6 ईयर का निकाल लो चाहे 4 ईयर का। इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर, 4 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 0 4 8 32, 3 4 तो 1920 रुपये होगा। ये 4 ईयर का इंटरेस्ट आ गया। तो हम इससे मूलधन याद कर सकते हैं। तो P बराबर ऐसा ही इंटू 100 बटा R गुना N।
अच्छा अच्छा, सॉरी, ये 4 साल का इंटरेस्ट आ गया तो मूलधन कितना आ गया 4 साल का, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ होल ईयर का ब्याज प्लस अमाउंट में से, अमाउंट कितना है होल ईयर का 7,920 रुपये में से अपन 1920 रुपये बता देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 6,000। भाई 4 साल का ब्याज घटा देंगे 4 साल के अमाउंट में से, 4 साल का अमाउंट कितना है 7,920, कितना है 7,920, ये तो काम नहीं था ना, तो घटा देंगे, इधर ले जाएंगे तो पी का मान हो जाएगा 6,000। तो अब अपन इनका मान निकाल सकते हैं बराबर ऐसा ही गुना 100 30 गुना सॉरी 8 का मान निकाल सकते हैं 8 बराबर 3 गुना 8 बराबर यहाँ पे ऐसा ही कितना है 320 गुना 100 6,000 इसमें 4 साल का ये 8%। इसी सवाल को अपन 6 ईयर के अमाउंट से भी कर सकते थे, जैसे अनकम इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर का निकाल के 6 ईयर का निकाल के भी अपन 8% निकाल सकते थे। तो ये कुछ सवालें थे, प्रॉब्लम थी जो सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित थी, जो अपन ने सोल्व करवाई आपको। तो मैं समझता हूँ कि आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आया होगा। इसके बाद अपन कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। सरल ब्याज आपको समझ में आना चाहिए, तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, तो उसको पूछिए, इससे हमें पता लगता है कि आपको वीडियो कितनी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर देता हूँ ये वीडियो को, तो आप इनको देख कर और समझ कर आपको जो भी समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिए। तो आज आपने ऐसा सरल ब्याज पढ़ा, वीडियो में लगता है आपको पसंद आई होगी। तो सभी को आज मेरा थैंक यू, ऑल ट्रेनिंग आज थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून।